ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणं कक्षा संख्या 69तमी 69वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 69 को। ठीक है। सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि जो इससे पहले वाली कक्षा थी वो एकदम पढ़ाते 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 एकदम कट हो गई, वो वहीं बीच में खत्म हो गई थी। उसका हमने समापन ठीक से नहीं कर पाए थे, तो इसलिए जो पहले वाला सूत्र जो पिछली कक्षा में पढ़ा रहा था वही उसी सूत्र को फिर दोबारा पढ़ाना आरंभ करूंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप सोचिए भाई पीछे वाली कक्षा में क्या कुछ रहेगा, रहेगा कुछ भी नहीं, इसमें हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। तो हम चल रहे थे, ये मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा रहा था, ये वाला। ये सूत्र पढ़ाते पढ़ाते एकदम कक्षा कट गई थी। ठीक है, ऐसे मैंने पूरा पढ़ा दिया था, पूरा ये पढ़ा ही दिया था आपको कि ये वाला सूत्र तो पढ़ा दिया था मैंने आपको। ठीक है, कि ये परिप्रत्य पापा ये था, ये वाला तो पूरा हो गया था, ये वाला चल रहा था हमारा, ये वाला यहाँ से आरंभ होना है। ठीक है, वो तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलिएगा। इसको थोड़ा पढ़ाया था मैंने, थोड़ा और छूट गया था। प्राद स्वांगम संज्ञायाम, प्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अस्वांगम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः अस्वांग इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः। तो न स्वांगम अस्वांगम। ठीक है, यहीं तक हो पाया था, एकदम कट हो गई थी। अनुवृत्ति उपसर्गात अंता उत्तर पदस्य उदात्त अर्थ प्राद उत्तरम अस्वांग वाच्युत्तर पदमंतो दात्तम भवति संज्ञायाम विषय। प्र से उत्तर अस्वांग वाची में स्वांग माने अपने शरीर और शरीर वाची नहीं होना चाहिए, ऐसा उत्तर पद होगा तो उसको अंतुदात्त होता है संज्ञा विषय में, विशेष किसी के कहने में। प्रकोष्ठम प्रगृह्यम प्रद्वारम, इसमें क्या है, प्र उपसर्ग है, इससे उत्तर कोष्ठम है, गृहम है, प्रगृहम। ठीक है, गृह्यम नहीं है, प्रगृहम, और द्वारम है, प्रद्वारम। तो ये क्या है, ये स्वांगवाची नहीं है, शरीरवाची तो शरीर के अंगवाची तो नहीं है, तो इसलिए अंतुदात्त तो हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रकोष्ठ का अर्थ होता, प्रकोष्ठम का कमरा, रूम। प्रगृहम का अर्थ होता घर के पीछे का खुला स्थान, ये संज्ञा है। ठीक है, प्रद्वारम, प्रद्वारम का अर्थ होता है घर के सामने का स्थान, ना फ्रंट, और बैक साइड बोलते हैं प्रगृहम, प्रकोष्ठम बोलते हैं कमरे को। तो अंतुदात्त हो गया है। ठीक है, इसमें ये संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो इसमें बहुब्री समास करके विग्रह करेंगे तो बहुब्री प्रकृत्या पूर्व पदम का ये अपवाद हो गया।
तो बहुब्रीही करना पड़ेगा वास्तव में, ठीक है। या तत्पुरुष प्रादि समास भी कर सकते हैं। प्रादि करेंगे तो तत्पुरुष तुल्य तृतीय सप्तमी प्रमाण व द्वितीय कृत्या का वो हो जाएगा। अब इसमें विग्रह हमको देखना होगा, ठीक है। इन्होंने विग्रह क्या किया है, इस वाली पुस्तक में तो ये विग्रह नहीं दिया है, ये दूसरी पुस्तक है, इसमें देखता हूं इसमें दिया है तो देख बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसमें दिया है प्रगतम कोष्ठम इति प्रकोष्ठम, प्रगतम गृहम इति प्रगृहम, प्रगतम द्वारम इति प्रद्वारम। तो इसमें वस्तुतः कुगति प्रादय से समास दिया है। कुगति प्रादय में तत्पुरुष समास दिया है, तो इसलिए तत्पुरुषात वो तत्पुरुषे तुल्य तृतीय सप्तम उपमाना वे द्वितीय कृत्या, उसका ये अपवाद है। संज्ञाएं, संज्ञा होने के कारण से केवल ये शब्द किसी विशेष के लिए प्रयोग होगा, बहुब्रीही अर्थ का अर्थ नहीं निकलेगा, अन्य पदार्थ अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिएगा, निरोधकादीनि च, निरोधकादीनि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समासः, निरोधकम आदि एषां तानि निरोधकादीनि बहुब्रीहि अनुवृत्ति अंत उत्तर पदस्य उदात्त अर्थ निरोधकादीनि च शब्द रूपाणि अंतोदात्तानि भवन्ति। निरोधकादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं, समस्त पद हैं, वो सीधे के सीधे अंतोदात्त ही पड़ गए, ठीक है। निष्क्रांतम उदकम अस्मात् अथवा निष्क्रांतम उदकात इति वा निरोधकम निरूपालम, ठीक है। इसमें बहुब्रीही समास भी कर सकते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। जब बहुब्रीही करेंगे तो बहुब्रीही वाला बहुब्रीही स्वर का अपवाद है, तत्पुरुष करेंगे प्रादि करेंगे तो तत्पुरुष समास का अपवाद है, तत्पुरुष समास स्वर का अपवाद है। तो देखिए यहाँ पर क्या, निष्क्रांतम उदकम अस्मात्, ये तो विग्रह किया है, तब ये बनाएंगे तो बहुब्रीही का है। तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसमें अनुदात्त पढ़ दिया, अनुदात्तम पद में। ऐसे ही निरुपलम, उपल उपल अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। तो ऐसे क्या, निष्क्रांतम उपलम अस्मात् अथवा ये निष्क्रांतम उपलात इति वा निरुपलम, तो दोनों समास कर सकते हैं। अब वो अर्थ दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। बहुब्रीही में अर्थ होगा कि पानी निकल गया है इस स्थान से, उस स्थान को कहेंगे निरुदकम, पानी रहित। और तत्पुरुष करेंगे प्रादि, तब क्या है, निष्क्रांतम उदकात, माने पानी से पार हो गया है, कोई व्यक्ति पानी से पार हो गया है उसको बोलेंगे निष्क्रांतम, कोई आदमी या कुछ भी है, तो अर्थ बदल जाएगा, स्वर यही रहेगा दोनों का, ध्यान रखेंगे। यहां लिखा हुआ है उदाहरणों में बहुब्रीही समास अथवा प्रादि तत्पुरुष समास अतः पूर्वत प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, तद अपवाद है, ठीक है जी। चलिएगा, ये हो गया, सरल है। और भी इसी गण में और भी शब्द पढ़े हुए हैं, वो गण पाठ में देखना होगा या काशिका में। अभेर मुखम, अभे पंचमी व्यक्ति योजनांतम, मुखम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्तिया उपसर्गात अंता उत्तर पदस्य अदर्थः अर्थ अभेर उत्तरम मुखम इत्ते तदा उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। अभी उपसर्ग से उत्तर जो मुख शब्द है उसको क्या हो जाता है, अंतोदात्त हो जाता है। तो अभिमुखः, ये भी बहुब्रीही समास भी कर सकते हैं और तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ बदल जाएगा। यहाँ पर ये जो किया है, ये इन्होंने किया है बहुब्रीही किया है, तो यहाँ अंतोदात्त हो गया, अभी से उत्तर मुख शब्द को ये हो गया। अब विशेष देख लीजिएगा, पूर्वत प्रादि अथवा बहुब्रीही समास अभी हो सकता है। अभिमुख माने सामने, शब्द में जाने
उपसर्गात स्वांगम ध्रुव पर से सिद्ध ही था। जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम अपरशु, ये स्वांगवाची शब्द है, मुख उपसर्ग है अभी, ध्यान रखेंगे, और ध्रुववाची है, मुख है जो मुख। तो कहते हैं यहां पर सिद्ध था पुनर्वचन बहुब्रीहि से भिन्न समास में भी। ये वाला तो केवल बहुब्रीहि समास में ही तो प्राप्त करा रहा था अंतुदात्त। तो ये कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास से भिन्न में भी अभी से उत्तर स्वांगवाची ध्रुव शब्द को अंतुदात्त हो जाए तो तदर्थ है। तो स्वांगवाची मुख शब्द यहां अच्छा भिन्न समास के लिए, और स्वांगवाची मुख शब्द जहां नहीं है, मुख का शब्द माने सामने प्रमुख प्रधान है, और उसमें भी हो जाए, क्योंकि इसमें तो स्वांगवाची लिया था, तो ये अस्वांगवाची में भी कर देगा। तो जैसे यथा अभिमुखाशाला, अब यह अभिमुखाशाला ये क्या अध्रुववाची शब्द है, ये मुख, मुख माने शाला का, ये स्वांगवाची नहीं है, ध्रुव नहीं है, अध्रुव है, अध्रुव अर्थ के लिए हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि इस सूत्र से अभी से उत्तर मुख शब्द चाहे स्वांगवाची हो, चाहे स्वांगवाची हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे अध्रुव हो, चाहे बहुब्रीहि हो, चाहे तत्पुरुष हो, सब में यही लगेगा, यही लगेगा। चलिए ये हो गया, सरल है। स्वर तो आपको बता ही दिया हमने, अपाच, अपात पंचमी विभक्ति योजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति मुखम उपसर्गात अंत उत्तर पदस्य उदात्त अर्थ। अपाचोत्तरम मुखम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। कहते हैं अप जो उपसर्ग है उससे उत्तर मुख शब्द को अंतोदात्त हो जाता है। अपगतम मुखम अस्मात् अपगतम मुखम, अतः अपगतम मुखादिति वा अपमुखः अपमुखम। तो ये बहुब्रीहि का विग्रह दिखा दिया, ये तत्पुरुष का दिखा दिया, प्रादि का, दोनों समास हो सकते हैं। बहुब्रीहि करेंगे तो ये बनेगा, और इसमें तत्पुरुष करेंगे तो अपमुखम बनेगा। ठीक है, अर्थ दोनों का अलग, स्वर ही एक जैसा ही रहेगा, मुख शब्द का आ ही उदात्त रहेगा। तो ये हो गया। अब यहां पर ये बता रहे हैं, विस्तार से देख लीजिएगा। पूर्ववत बहुब्रीहि एवं प्रादि तत्पुरुष समास अपमुख में जाने, अपमुख ये बहुब्रीहि का हो गया, ये तत्पुरुष का हो गया। तो मुख शब्द क्या नपुंसकलिंग है, तो तत्पुरुष में होगा तो उत्तर पद के अनुसार ही उसका लिंग होगा, तो मुखम ही रहेगा। बहुब्रीहि में तो तीनों लिंगों में चला जाएगा। अव्ययी भाव समास में भी ऐसा बन सकता है, अव्ययी भाव समास में भी अपमुखम बनेगा। इन्होंने दिखाया है वास्तव में, ये केवल बहुब्रीहि में ही बनेगा, ये बनेगा आपका तत्पुरुष में और अव्ययी भाव में, ये दोनों प्रकार बनेगा। ठीक है, क्योंकि तत्व ये मुख शब्द क्या है वास्तव में नपुंसकलिंग है। क्या है? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में उत्तर पद में, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है तो उसके अनुसार लिंग होता है, तो मुखम ही रहेगा। पर यहां पर ये समझ लिया ये केवल बहुब्रीहि में ही है। तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास में क्या अपमुखात अपमुखम, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर क्या अप पारि बहिरंचवा पंचम्या से समास हो सकता है अव्ययी भाव। ये अव्ययी भाव समास करता है। इस पक्ष में क्या होगा, जब अव्ययी भाव समास करेंगे तो परि प्रत्युपापा वर्जमाना और आत्रा वैवेशु, इससे पूर्व पद की प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी तो उसका अपवाद बन जाएगा। ठीक है, तो तीन का अपवाद बन सकता है। बहुब्रीहि में बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम का, तत्पुरुष में तत्पुरुष तुल्य तृतीय सप्तम उपमाना द्वितीय कृत्या का, और अव्ययी भाव में परिप्रत्युपापा वर्जमाना हो रात्रा वैवेशु का, क्रमशः बता दिया आपको। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा आगे, सरल ही है।
स्फिगपूत वीणाञ्जोध्वकुक्षिशीर नाम नाम च। स्फिगपूत वीणाञ्जोध्वकुक्षिना कुक्षिशीर नाम नाम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम। शीरस्य नाम शीरनाम षष्ठी तत्पुरुषः। स्फिगश्च पूतश्च वीणा च अंजश्च अध्वा च कुक्षिश्च शीरनाम च नाम च स्फिग पूत वीणांजोध्व कुक्षि शीर नाम नाम। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास हो गए। ठीक, अनुवृत्ति है यहाँ पर अपात उपसर्गात अंतः उत्तर पद से उदात्त। ठीक है, अर्थ अपाद उत्तराणि स्फिग पूत वीणा अंजस अध्वन कुक्षी इत्येतानि शीरनामानि नामन शब्दश्चोत्तर पदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। कहते हैं अप उपसर्ग से उत्तर स्फिग शब्द, पूत वीणा अंजस अध्वन कुक्षी ये शब्द हो गए। शीरनामानि, शीर नाम का तो शीर का अर्थ होता हल। पुराने जमाने क्या जो किसान लोग होते, फार्मर्स होते थे, वो जोतते हैं जिससे वो हल होता है। तो हल के कहने वाले और भी पर्यायवाची शब्द है शीर के। तो शीर नामवाची शब्द और क्या है, और नामन शब्द है। नाम, नामन हो नाम, तो ये क्या हो अंतुदात्त हो जाते हैं समास मात्र में। तो जैसे आपस्फिगम, अपपूतम अंतुदात्त होता जा रहा है सब जगह। अपवीणम, अपाञ्जः, अपाध्वा, अपकुक्षी, अपशीरः, अपहलम, अपलांगलम। तो ये हलम शीर का शीरवाची है, और लांगल, लांगल भी बोलते हैं हल को। तो अपलांगलम और अपनाम ये नाम आ गया, तो अंतुदात्त हो गया। अब यहां पर भी देख लीजिएगा, ये तो सामान्य रूप से दिखा दिया इन्होंने। शीर हल को कहते हैं। पूर्व तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि अथवा अव्ययी भाव समास उदाहरणों में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वो प्रकरण हमें प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा, ये शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है, उसके अनुसार हम समास करके, स्वर यही रहेगा। ठीक है, बहुब्रीहि में बहुब्रीहि का अपवाद रहेगा, तत्पुरुष में तत्पुरुष का अपवाद रहेगा, और अव्ययी भाव में परप्रत्यय उसका अपवाद रहेगा। अपाध्वा, याद है अपाध्वा शब्द है यहाँ पर, ये अध्व शब्द अध्वंस था। जब उपसर्गाद अध्वन, ये 5-4-85 ये समासांत प्रकरण का सूत्र है। समासांत अच प्रत्यय नहीं होगा तब इस सूत्र का उदाहरण बनेगा। ये जब समासांत प्रत्यय हो जाएगा फिर तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कहता रहे अन्यथा अच प्रत्यय के चितोने, ये क्या करता है, अच प्रत्यय करता है। तो ये जब समासांत हो जाएगा तो अच प्रत्यय चित होने से अपने आप ही अंतुदात्त हो जाएगा। चित स्वर से अंतुदात्त तो हो ही जाता है अपने आप, माने अपने आप अंतुदात्त हो जाए चित स्वर से। तो कहते हैं कि यहां पर विकल्प तो नहीं कहा, वास्तव में उपसर्गाद अध्वना में विकल्प नहीं कहा, परंतु कहते हैं कि यहां पर विकल्प से होता है। ये ज्ञापित कहां से होता है, इसी सूत्र से होता है। समासांत प्रत्यय इसी ज्ञापक से विकल्प से होते हैं। माने इससे प्रत्यय, माने इसमें यहां पर अध्वन शब्द से पढ़ करके ये बता दिया कि जो भी समासांत प्रत्यय इसी ज्ञापक से विकल्प से होते हैं, जो समासांत प्रत्यय वो वास्तव में नित्य नहीं है। नित्य होते तो फिर यहां पर अध्वन शब्द को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच प्रत्यय होकर के अपध्वा अपध्वम अपने आप बन जाता अंतुदात्त। यहां पर पढ़ा है अर्थात जिस पक्ष में अच प्रत्यय नहीं हो रहा है, महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं नहीं हो रहा है, तब भी उन्हें अंतुदात्त करना है।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो समासांत प्रत्यय हैं, जिस प्रकार से इसमें विकल्प से होता है, माने एक पक्ष में नहीं होता, वैसे सभी समासांत प्रत्यय कभी नहीं भी होते समास से, और हो भी जाते हैं, अतः विकल्प ठहर जाता है, क्योंकि वहां पर विकल्प नहीं कहा। ठीक है, चलिएगा। बाकी तो इसमें और कुछ भी नहीं है, अंतुदात होता गया है। अनुदात्तम पदम एक वर्गम से अनुदात हो गया। आधेरुपरिस्थम, अधे पंचमी व्यक्ति योजनांतम, उपरिस्थम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, समास उपरि तिष्ठति उपरिस्थम, उपपद तत्पुरुष। ठीक है, माने ऊपर रहने वाला, ऊपर स्थित रहने वाला, उसको उपरिस्थम कहा गया है। तो इसमें सुपिस्था से और आत्मोपसर्ग आदि से क्या का प्रत्यय हो गया है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का ही सूत्र था ये, यहाँ पर सुपिस्था। ठीक है, सुपिस्था से क्या, स्था धातु से उपद रहते हुए का प्रत्यय हो गया, लोप आदि होकर के, और उपपद मतिंग से इसमें समास हुआ है, तो उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। अनुवृत्ति है उपसर्गात अंता उत्तर पद से उदात्त अर्थ, अधेरुत्तरम उपारिस्थवाची शब्दम रूपम अंतोदात्तम भवति। अधि उपसर्ग से उत्तर, उपरिस्थवाची माने ऊपर, माने ऊपर को कहना है, ऊपर ऊपर अर्थ को नहीं, अभी बताएंगे। माने उपरिस्थ होने वाला, उपरिस्थ जो पदार्थ है उसको कहने वाला जो शब्द है, तो उसको अंतुदात्त हो जाता है। जैसे अधिदन्तः, अधिकर्णः, अधिकेशः, अंतुदात्त है। इसमें क्या हुआ, अधिदंता का अर्थ होता है दांत के ऊपर दांत निकला आता, उस दांत को बोलते हैं अधिदंत। दांत के ऊपर स्थित एक और दांत आगे निकले आता, कभी निकल आते हैं कभी कभी, तो उस दांत को बोलते हैं अधिदंत। तो यहाँ दंत शब्द किसको कह रहा है, ऊपर वाले दांत को कह रहा है, नीचे वाले दांत को नहीं कह रहा, ऊपर वाले दांत को, इसलिए उपरिस्थवाची हो गया ये। ऐसे अधिकरण, कान के ऊपर कान निकल आता है कभी किसी को, अधिकेशा, केश के मैंने केश के ऊपर केश निकल आता है, केश में केश का पहले नीचे से एक आ रहा, फिर वो फट गया ऊपर केश, तो उसको अधिकेशा बोलते हैं। तो ये केश शब्द यहाँ पर कैसा, उपरिस्थवाची है। अब इन्होंने यहां समझाया, समझ लीजिएगा। देखिए, ऊपर बैठने वाला उपरिस्थ का आता है, जैसे दांत के ऊपर जो दांत निकल आता है उसे अधिदंत कहते हैं, उस दांत को कहते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि वह उपरिस्थ है। इसी प्रकार कान के ऊपर जो कान निकला, जो निकला हुआ कान है, वह अधिकरण कहलाता है। केश के ऊपर केश, अर्थात एक रोम से निकले दो केशों में एक, या ये तो ये कह रहे हैं एक जो रोम होता है, जड़ होती है, उसमें दो केश निकल आना, निकल आते हैं कभी कभी, तो वो ऊपर वाला केश क्या है, अधिकेश कहलाएगा, अधिकेश कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें आपका समास होगा, प्रादितमा समास है ये, ठीक है, प्रादि समास होगा, पुगति प्रादय से प्रादि समास होगा। ठीक है, अधिगतः दन्तः, अधिदन्तः, अधिगतः कर्णः, अधिकर्णः, अधिगतः केशः, अधिकेशः। ऐसा इसका हम लौकिक विग्रह कर लेंगे। अनोर प्रधान कनीयसी, अनो पंचमी व्यक्ति योजनांतम, अप्रधान कनीयसी प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, समास अप्रधानंच कनीयश्च अप्रधान कनीयसी इतरेतर द्वंद्वः। उपधानवृत्ति आ रही, उपसर्गात अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः अर्थः, अनोः परम परम अप्रधानवाची उत्तर पदम कनीय शब्दश्चांतो दात्तो भवति। अनु उपसर्ग है, उससे परे अप्रधानवाची, प्रधान को नहीं कह रहा हो, प्रधान अर्थ ना हो उसका, अप्रधानवाची माने गौण, उत्तर पद और कनीय शब्द, ये क्या हो जाते हैं, अंतुदात्त हो जाते हैं।
उदाहरण दिया, अनुगतो ज्येष्ठम अनुज्येष्ठ अनुमध्यम, ये हो गए आपके अप्रधानवाची। अभी बताएं कैसे। कनीयस का बता रहे अनुगतः कनीयान अनुकनीयान। अब देखिएगा यहां पर जो इसका अर्थ है, अनुज्येष्ठा का अर्थ है ज्येष्ठ के पीछे चलने वाला, मान बड़े के पीछे चलने वाला छोटा व्यक्ति, ध्यान रखेंगे। अब जहां पर ज्येष्ठ शब्द उत्तर पद है, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। अब ये यहां पर समास में आ गया अनुज्येष्ठा, इसका अब ये ज्येष्ठ शब्द ज्येष्ठ को नहीं कह रहा, बड़े को नहीं कह रहा, अनु के साथ मिलकर के ये छोटे को कह रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये बहुब्री वो अप्रधान हो गया। यहां पर ये बहुब्री समास है वास्तव में। ज्येष्ठ के पीछे चलने वाला, तो ज्येष्ठ शब्द यहां गौण हो गया, तो अप्रधानवाची होने से उत्तर पद में अंतुदात्त हो गया। ऐसे अनुमध्यम अनुगतः मध्यमम, माने बीच वाले के पीछे चलने वाला, बड़ा हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मध्यम नहीं हो सकता। तो यहां मध्यम शब्द क्या हो गया, गौण हो गया, अप्रधानवाची होगा तो अंतुदात्त हो गया। ये बनेगा बहुब्री में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कनीयस, कनीयस क्या है, प्रधान में भी बताना चाह रहे हैं। अनुगता कनीयान, अनुगता कनीयान अनुकनीयान, यहां पर क्या अर्थ है, यहां पर कनीयान शब्द का अर्थ होता है, कनीयस का अर्थ छोटा। तो अनुगता कनीयान अनुकनीयान, अनुकनीयान का अर्थ है पीछे पीछे चलने वाला छोटा भाई। यहां पर कनीयान शब्द का अर्थ प्रधान है वास्तव में अनुकनीयान में, क्योंकि ये यहां पर हमने समास किया है प्रादि तत्पुरुष समास। यदि तो इसलिए क्या हो गया, कनीयान ये प्रधान है यहां पर इस समास में, तो इसलिए अब ये यहां पर क्या हो जाएगा, अंतुदात्त कर दिया। अब ध्यान रखिए, इसमें यदि बहुब्री समास कर देंगे, अनुकनीयान, अनुकनीयान बहुब्री में भी बन सकता है, तब हम इसका विग्रह क्या करेंगे, तब तो इसको मान करके होगा आप प्रधान को। कनीयांसम अनुगतः, छोटे के पीछे चलने वाला बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अर्थ आ जाएगा। यहां अनुकनीयान का अर्थ क्या हो रहा है तत्पुरुष में, पीछे चलने वाला छोटा व्यक्ति। और जब इसका बहुब्री कर देंगे शब्द यही रहेगा अनुकनीयान, परंतु वहां क्या अर्थ हो जाएगा, छोटे के पीछे चलने वाला व्यक्ति। स्वर यही रहेगा, स्वर यही रहेगा। जब बहुब्री करेंगे तो हम इसे ये अप्रधान मान करके करेंगे, और जब प्रधान मान करके करेंगे कन्यान को तो तत्पुरुष करना पड़ेगा हमको। इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में लिखा भी है वैसे तो, अनुज्येष्ठा, ज्येष्ठ के पीछे चलने वाला। यहाँ उत्तर पद ज्येष्ठ शब्द समासार्थ में अप्रधान हो गया है समास पूरे में, तथा उसके पीछे चलने वाला पूर्व पद जो अनुगत है शब्द वह प्रधान है। अनुगत मान चलने वाला है, इसका अर्थ प्रधान हो गया है, अतः यह प्रधानवाची उत्तर पद है। इसी प्रकार से अनुमध्यमा में जाने, अनुकनीयान इसका अर्थ क्या है, पीछे चलने वाला छोटा भाई। तो कनीयान का अर्थ भी छोटा होता है। यहाँ उत्तर पद कनीयान प्रधान है, अप्रधान नहीं है, अतः कनीयान का पृथक ग्रहण किया है। जहां कनीयान अप्रधान होगा अर्थात बहुब्री समास करेंगे तब विग्रह क्या करेंगे, कनीयान सम अनुगतः, तब विग्रह होगा अनुगतः कनीयान सम अथवा कनीयान सम अनुगतः अनुकनीयान, शब्द ऐसे रहेगा। इसमें आप प्रधानवाची मान करके इस सूत्र से अंतुदात्त हो जाएगा, इसमें भी अंतुदात्त हो जाएगा अनुकनीयान। तो ये समझ लेना है, चलिएगा एक सूत्र और पढ़ेंगे फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। आज फिर अंतिम कक्षा का, आगे की अंतिम कक्षा होगी स्वर प्रकरण की, इस अध्याय की। पुरुषश्चान्वादिष्टः, पुरुषः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम्, अन्वादिष्टः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, ठीक है। समासः
पश्चात आदिष्ट अन्वादिष्ट कथितानुकथिता अन्वाचितो प्रधान शिष्टो वा। ये इसको खोलो, पश्चात आदिष्ट अन्वादिष्ट, ये प्रादि तत्पुरुष समाज कर रहे हैं अन्वादिष्टा में, ठीक है। पीछे कहा गया ये अर्थ, बाद में कहा गया कुछ। कथितानुकथिता, इसका अर्थ बता रहे हैं कथित को फिर दोबारा और कुछ कहा गया, पहले कोई बात कही फिर उसको और कुछ कहा, तो वो होता अन्वादिष्ट। अन्वाचितो अप्रधान शिष्टो वा, ऐसा भी कर सकते हैं, अन्वाचिता अथवा अप्रधान शिष्टा, माने वो गौण होता है, अन्वादिष्ट होता है वो गौण होता है, बाद में कहा हुआ कोई कार्य किसी को कहा है और वो गौण माना जा रहा है, तो वो अन्वादिष्ट होता है। अब यहाँ पर हम इसमें उदाहरण में देखेंगे हटाके आपको। अनो और मृत्यारि अनोहो उपसर्गात अंत उत्तर पदस्य उदात्ता, ये इस पे कुछ नहीं है, ये इसी को कह रहे कथितानुकथिता अथवा अन्वाचिता अथवा प्रधान शिष्टो वा, ये तीनों पर्यायवाची वास्तव में एक ही अर्थ है। नहीं तो आप सोचें ये क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, ये शब्द को कहने का उनका अपना एक प्रकार है, बस पर्यायवाची शब्दों को लेकर के उसी बात को कह रहे हैं। अर्थ अनोहो परः अन्वादिष्टवाची पुरुष शब्द अंतोदात्तो भवति, अनु से परे अन्वादिष्टवाची जो पुरुष शब्द है उसको अंतोदात्त होता है। जैसे अन्वादिष्टः पुरुषः अनुपुरुषः, ये बनेगा अनुपुरुष अंतोदात्त हो। अब यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसको पहले कुछ काम कहा, फिर बाद में उसको कहा दूसरा काम बता दिया, तो मुख्य रूप से तो पहला काम तो उसको अवश्य करणीय है, अवश्य करना है, जो बाद वाला कार्य कहा है वो गौण है। तो ये जो जिस पुरुष को कहा है वो पुरुष कैसा हो गया, अन्वादिष्ट हो गया, एक काम उसको पहले बताया फिर दूसरा काम बताया, ठीक है। यहां देखिएगा, कथन करने के पश्चात कुछ और कहा जाए अथवा उस कथन में गौण कथन हो, उसे अन्वादिष्ट कहते हैं। यथा किसी ने कहा कि तुम भिक्षा भी करो गऊ भी लाओ, तो यहां गऊ लाना जो बाद वाला वाक्य है वो क्या है, कथन, ये पश्चात कथन है, माने अन्वादिष्ट है, अथवा गौण कथन होने से अन्वादिष्ट है। ये क्या प्रदान है भाई, किसी बोले गुरुजी ने कहा अपने विद्यार्थी को भाई भिक्षा लेके आओ, भिक्षा भी लाओ और गाय को भी ले आना, अर्थात गाय मिल जाए तो रास्ते में ले आना गाय। भिक्षा आपको अवश्य लानी है, गाय लाना मिल जाए रास्ते में आपको तो ले आना, नहीं तो मत लाना। प्राचीन काल के उदाहरण है, ठीक है। गुरुजी ने भाई गाय चरने के लिए छोड़ देते जंगलों में, ठीक है, छोड़ देते थे, तो फिर भिक्षा के लिए ब्रह्मचारी को भेजा, कहा भाई भिक्षा लेके आओ, और गाय कहीं रास्ते में आपको चरती हुई मिल जाता उसको भी हाँक लाना। तो यहां पर कहा कि उसको जो ब्रह्मचारी है, जो पुरुष है, उसको पहले अन्वादिष्ट, पहले क्या कहा, भिक्षा लाना, अब उसके बाद कह दिया भाई गाय भी ले आना, तो ये जो अन्वादिष्ट का हो गया। अब इसमें अन्वादिष्टवाची जो पुरुष शब्द होना चाहिए, ब्रह्मचारी या और कुछ नहीं होना चाहिए, पुरुष को हम कहेंगे तब वो अंतुदात्त हो जाएगा। सरल है, ठीक है। तो ये अर्थात ये वाला बाद वाला गौण है, ये मुख्य रूप से गाय लाने के लिए नहीं गुरुजी भेज रहे, भिक्षा लाने के लिए भेज रहे हैं। गाय तो मिल जाए तो ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं, तो अंतुदात्त हो गया, ठीक है। अब हमारे इसमें 9 सूत्र और बचे हैं, 9 सूत्र हम आपको अगली कक्षा में पूरे क्लियर कर देंगे। देखिएगा बड़ा अध्याय है, बड़े अध्याय के बड़े बड़े पाद हैं ठीक है। परंतु अब आगे का सरल हो गया, ये स्वर प्रकरण थोड़ा था कैसा था, जटिल था, आपको करा दिया काफी हमने। चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।